अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पर जो जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की कौम पर जो जुल्म हो रहा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान की कौम के मुजरिम, पाकिस्तान के मुजरिम। और इन्होंने ऐसा जुल्म पाकिस्तान पे किया कि कोई सतीली माँ भी नहीं करती। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में कि चंद दिन से एक ऐसा ड्रामा चल रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हुआ ये है कि कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है। आप भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं और वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो एटमी सासे हैं वो महफूज हाथों में नहीं है, वहां पे गैर मुल्की देखे जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ लगाया जा रहा है और बाद में जो ड्रामा पीछे चल रहा है वो कुछ और है, वो कुछ और कहानी बयान कर रहा है। इसके अलावा महंगाई, जी हाँ, महंगाई भी एक ऐसा नसूर पाकिस्तान में बन चुका है कि लोग दहाइयाँ दे रहे हैं, लोग वैन डाल रहे हैं, लोग रो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इतनी महंगाई कर दी गई है कि हम कुछ खरीद नहीं सकते। ये सब कुछ क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है। और ये जो हुक्मरान आज आप देख रहे हैं वहां पे सारा दिन ये एक दूसरे के खिलाफ आके बातें करते हैं, मगर पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं पाकिस्तान की। और हाँ, अवाम को भी कोई फिक्र नहीं। अवाम रात को जमा पार्क तो पहुंच जाती है डंडे लेके, मगर उनको इसी ध्यान में रखा हुआ है, जी हाँ, इसी चक्कर में रखा हुआ है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। और अवाम सिर्फ ये कह रही ये हमारी रेड लाइन है, इसके अलावा कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। इन्होंने गिरफ्तार करना या नहीं करना मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक ऐसी साजिश हो चुकी है इमरान खान के खिलाफ। कल भी हमने भी बताया और भी मीडिया पे खबरें चली कि इमरान खान को कल इन्होंने मारने का मुकम्मल प्रोग्राम बनाया हुआ था, अदालत में मार देते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ वो जज भी मर जाए, दो जो बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाईकोर्ट की इमारत को नुकसान पहुंचे, इमरान खान को पहुंचे। इनके मफादात है कि हम किसी तरह अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और ये होते नजर आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं आ रहे। वजह ये है कि अदालतें बेबस हैं, अदालतों के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वीडियो पर वीडियो बना के, ऑडियो पर ऑडियो बना के वो दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है, और मरियम के जलसों में सुनाई जा रही है। कोई उनसे नहीं पूछने वाला कि ये जुर्म है। वजीर दाखिला को कहां से पता चला? किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, ना अदालतें इस काबिल छोड़ी इन्होंने। अदालतों के जजों की वीडियो बना बनाकर उनको इन्होंने ऐसा अपने सिस्टम में किया कि ये जो मर्जी बोलते रहे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, कोई इनको नहीं सवाल करने वाला वहां पे। आज भी अगर हमारी अवाम ना जागी, आज भी हमारी अवाम सोई रही, तो ये लोग आपका वो हाल करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आप फलस्तीन को भूल जाएंगे, आप ऐसे मकाम पर पहुंचने वाले हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। मरियम बयान दिया कि ये हमारी पार्टी नहीं है, कोई चीज अपने आप पे अपने ऊपर नहीं आने देते ये लोग। कोई गलती भी हो जाए तो ये कहते ये दूसरे की गलती है। यही मरियम थी जो कहती थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे उठकर दफ्तर चले जाते, इसहाक डार इतने बजे चले जाते, उनकी वकालत सारा दिन यहाँ पे होती थी। लेकिन कल जब इसको पता चल गया कि ये कश्ती डूब गई है, इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, तो इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ आएगा तो वो मुल्क को बदलेगा, वो मुल्क की तकदीर बदलेगा जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और जो खुद 4 साल से एक ऐसे मुल्क में बैठा हुआ है जिसमें हर चीज सहूलत से मिलती है, हर चीज उनको वहां पे मिल रही है, दौलत उनके पास इतनी है। आज सुबह नाश्ते पे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा देखा दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी कहाँ पहुंच गया, यूरोप कहाँ पहुंच गया। अगर जापान देखे, जर्मनी देखे, ये खत्म हो चुके थे। इन्होंने अपने मुल्क को क्या बना दिया, हर तरफ सड़कें हैं, हर तरफ रोजगार है, हर तरफ दौलत है, पैसा है, लोग तरसते हैं जर्मन पासवर्ड लेने के लिए। एक हम है कि हमने सब कुछ गलत किया, मगर कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं, कोई गलती नहीं मानेगा, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में। और इसी का नतीजा है कि आज कौम भी
जलीलो ख्वार हो रही। अगर आज भी ये कौम ना जागी, आज भी इनको समझ ना आई, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ी गुलामी में जाने वाले, ऐसी गुलामी में कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। अगर आप देखें हिंदुस्तान, वहाँ पे मुसलमान तो हैं, मगर कभी जिंदा जला दिया जाता है मुसलमानों को, कभी कत्ल कर दिया जाता है, कभी कोई बहाना बनाया जाता है। हमें आज़ादी मिली मगर हमने कदर नहीं की। आप किसी चीज़ की कदर नहीं करते तो छीन ली जाती है। चाहे आपको मैं ये चैलेंज करता हूं कि बेशुमार मसाले इस तरह की है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, आप रिश्तों की कदर नहीं करते तो रिश्ते भी आपसे छीन लिए जाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है कि नेमत आपको अल्लाह ताला देता है, मगर आपका काम है उसकी फिर कदर करनी, उसको संभालना। सारा दिन ये झूठ बोला जाता है। हमारी पाक फौज की जो आला क़यादत है वो हमें ये दावे कर करके बताती थी कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। बाद में ये किस काम पे लग गए, ऑडियो वीडियो इनसे निकलनी शुरू हो गई। लोगों की बच्चियों की वीडियो निकल रही है, औरतों की वीडियो निकल रही है, कभी किसी गेस्ट हाउस में किसी बुजुर्ग की वीडियो निकल रही है। हमारे सियासतदान जो पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदलने के लिए आते थे, अब उनकी भी वीडियो ऑडियो निकल रही है। वो अपने जलसों में सुनाते हैं। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ कोई जुर्म नहीं। आप वजीर आजम की ऑडियो वीडियो जो है वो कर ले रिकॉर्ड, या किसी और की कर ले, अदालतों को जजों की की जाती है, वो इसलिए कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाए। और ऐसी ऑडियो वीडियो हम आपको सुनाते रहते हैं। ये जो पाकिस्तान में आज हालात बने हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि रात को जमा पार पहुंच गई इतनी दुनिया और उन्होंने इमरान खान को बचा लिया। इस वक्त इमरान खान के साथ आपको अपने मुल्क को भी बचाना जरूरी है। पाकिस्तान शदीद खतरात में इस वक्त, आप देख ले जो हालात देख रहे हैं आप वहां पे, वो किस तरफ जा रहे। एक बंदा भी आके कह दे कि पाकिस्तान के हालात ठीक है, कोई आपको नहीं ये कहेगा। हाँ, इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, ये बताएंगे उसमें पाकिस्तान बर्बाद हुआ, कभी कोई बताएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे इनके पास दौलत कहां से आई, पाकिस्तान का खजाना खाली हो गया, इनके खजाने बढ़ते गए। ये आप किसी से सवाल पूछे तो आपको कोई नहीं बताने वाला। तो मेरे पाकिस्तानियों में आपको बता दूं, ये सिर्फ ये कर सकती है कि आपने अगर आप सच के लिए आवाज उठाई। कल सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी, जब हेलीकॉप्टर का वो क्रैश हुआ था, उस वक्त कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया था कि ये हकीकत नहीं है, ये झूठ पर मबनी एक कहानी है, जिस तरह सब कुछ झूठ बताया जाता है, तो उसको 5 साल जेल दे दी। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको जेल दे दी जाएगी। और झूठे मुकदमात बनते हैं, शेख रशीद जेल में, इन सब को जेल में डालने का मकसद ये है कि ये दहशतगर्दी फैलाई जाए। आप देखते आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, और यही कुछ ये इमरान खान के साथ करने वाले। ऐसा एक मंसूबा बनाया जा चुका है कि रास्ते में, अदालत में, कहीं पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इस वक्त अवाम में अगर वो मिलकर पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। जब तक अवाम हमारी सोई रहेगी, जब तक, अभी सिंध की बात कर ले, सिंध के अवाम इतने अच्छे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूटमार हो रही है, हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, हम वडेरों के रोजाना हाथ में आते हैं, हमें ज़िबा किया जाता है, हमारी खवातीन के साथ जो सलूक होता है वो बड़े अच्छे है। वो कोई आवाज नहीं उठाते, वो सिर्फ कहते जिए भुट्टो, उनको बस इसी पे रखा हुआ है। तो आज अगर आपने पाकिस्तान के लिए ना सोचा तो कल को पाकिस्तान में जो हालात बनेंगे, मेरा ख्याल है फिर देर हो जाएगी, फिर जो मर्जी सोचते रहे, फिर जो मर्जी गौर करते रहे। अगर आपको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है तो किसी को आपके मुल्क की फिक्र नहीं, मैं आपको बता दूं, किसी को ये परेशानी नहीं कि पाकिस्तान आज है या कल नहीं है, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, किसको फिक्र हुई? किसी को फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो पाकिस्तान की अवाम को पड़ा। तो जनाब अभी भी वक्त है, उठे, ये ना हो कि देर हो जाए। और ये हमें जो रोजाना कहानियां आगे सुनाते हैं, अगर अदलिया ने अपना, अब लोग कहते हैं जी अदलिया ने इंसाफ किया, अगर अदलिया ने इंसाफ किया होता, अदलिया ने हालात ठीक किए होते, तो मेरा हर पाकिस्तान कहीं और पहुंचा होता। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बता देता हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, लेकिन ठीक मकसद के लिए इस्तेमाल करें। वहाँ पे आपको मुकम्मल हालात मिलते हैं, वहाँ पे अपना बयान भी रिकॉर्ड करें। और जब तक आप डरते रहेंगे उस वक्त तक यही हालात रहेंगे। शेर की एक दिन की जिंदगी गिदर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है।
अपनी औलाद के लिए सोचिए, अपनी गुलामी से निकलने के लिए सोचिए और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। हम बताएंगे आपको हकीकत और जो जो सच्चाई की बातें होंगी। जुड़े रहे हमारे साथ।